गांव के किनारे जहां बबूल के पेड़ों की छांव में एक पुरानी खानकाह थी, वहां हजरत शेख अब्दुल कादिर नाम के एक दरवेश रहा करते थे। उनकी सूरत पर नूर था, आंखों में करामात की चमक थी और जबान पर ऐसी तासीर कि जो भी उनके पास आता अपनी तमाम बुराइयां छोड़ने की कसम खा बैठता। दूर दूर से लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते, कोई बीमारी की शिफा मांगता तो कोई दिल की तस्कीन। मगर शेख साहब की एक ही शर्त थी, जो भी उनसे कुछ मांगे उससे पहले अपनी 3 बुराइयां छोड़नी होंगी। गांव में यह मशहूर था कि जिसने भी शेख अब्दुल कादिर की खानकाह में कदम रखा बदल गया। शराबी शराब छोड़ गए, झूठे सच्चे हो गए और लड़ाकू सुलह करने लगे। मगर एक शख्स था जिसने अभी तक उस खानकाह का रुख नहीं किया था। उसका नाम था हामिद उर्फ हामिद चोर फसले दोम। हामिद चोर की दास्तान। हामिद के बारे में क्या कहें, गांव में उसका नाम बदनामी के साथ लिया जाता था। चोरी ही उसका पेशा था और धोखा उसकी फितरत। दिन को वह किसी कोने में छुपकर सोता और रात को उठता तो शैतान भी उसकी तिकड़मों से शर्मा जाता। उसने कभी किसी की अमानत का ख्याल नहीं रखा। कफ्ल तोड़ना, दीवार फांदना और अंधेरे में गुम हो जाना, यह सब उसके लिए खेल था। मगर जमाना अजीब है। जब गांव भर के लोग शेख अब्दुल कादिर की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे, हामिद के दिल में भी एक हलचल हुई। एक रात जब वह किसी के घर से माल लेकर लौटा तो रास्ते में उसने सोचा, यह दरवेश इतना मशहूर क्यों है? क्या सचमुच उसमें कोई ताकत है या लोग यूं ही फरेब में हैं? और फिर उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया, क्यों ना मैं भी चलकर देखूं। अगर यह दरवेश सचमुच कोई करामात दिखा सके तो ठीक, वरना मैं उसे भी बेवकूफ बना दूंगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खानकाह की दीवारों पर पड़ी तब हामिद वहां पहुंचा। उसने देखा शेख अब्दुल कादिर अपनी जाए नमाज पर बैठे हुए तस्बीह फेर रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था और माहौल में एक अजीब सी खामोशी। हामिद ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम हजरत। शेख ने नजर उठाई। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि हामिद एक पल के लिए थरथरा गया, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने दिल को संभाला। वालेकुम अलैकुम, अस्सलाम बेटा, क्या काम है? शेख की आवाज में मिठास थी। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, हजरत, मैंने सुना है कि आप लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। मैं भी अपनी कुछ बुराइयां छोड़ना चाहता हूँ। शेख ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, बैठो बेटा, बताओ कौन सी बुराइयां छोड़नी है? हामिद ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचा, अब मजा आएगा, देखता हूं यह दरवेश क्या कर लेता है। हामिद ने बड़ी मक्कारी से कहना शुरू किया, हजरत, मैं 3 चीजें छोड़ना चाहता हूं। पहली, सुबह जल्दी उठना। दूसरी, ज्यादा मीठा खाना, बेकार की बातें करना। यह कहते हुए उसने शेख की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वह खुश हो जाएंगे, मगर शेख अब्दुल कादिर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। बेटा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। हामिद का चेहरा सफेद हो गया। क्या मतलब हजरत? शेख ने अपनी तस्बीह समेटते हुए कहा, तुमने जो 3 चीजें बताई वह बुराइयां नहीं बल्कि तुम्हारी आदतें हैं। तुम मेरे सामने सच्चाई लेकर नहीं आए बल्कि धोखा लेकर आए हो। हामिद हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दरवेश उसकी नीयत भांप लेगा। शेख अब्दुल कादिर ने उसकी तरफ देखा और बड़ी नरमी से कहा, हामिद बेटा, तुम चोर हो, यह बात मैं जानता हूं, और तुम यहां मुझे आजमाने आए हो, यह भी मैं जानता हूं। हामिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कुछ कहना चाहा, मगर शेख ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मगर मैं तुम्हें दुत्कारूंगा नहीं, तुम आए हो यही बहुत है। मगर अगर तुम सचमुच कुछ छोड़ना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। हामिद ने सहमते हुए पूछा, क्या बात हजरत? शेख ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम सिर्फ एक चीज छोड़ दो, झूठ बोलना। हामिद ने सोचा, बस इतनी सी बात? यह तो बड़ा आसान है। चोरी तो जारी रख सकता हूं, बाकी सब कुछ भी कर सकता हूं, बस झूठ ना बोलूं। उसने फौरन कहा, ठीक है हजरत, मैं कसम खाता हूं कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शेख ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा, फिर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, ए अल्लाह, इस बंदे ने तेरे सामने कसम खाई है कि यह झूठ नहीं बोलेगा, तू इसे इस कसम पर कायम रख। जब हामिद खानकाह से बाहर निकला तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक रस्म है, मगर शेख की दुआ और उनकी आंखों में झांकती रूहानियत ने उसके दिल में एक धक्का सा लगा दिया था। क्या सचमुच मैं झूठ नहीं बोलूंगा? उसने सोचा, और अगर नहीं बोलूंगा तो फिर चोरी कैसे करूंगा? मगर अगले ही पल उसने अपने आप को समझाया, अरे झूठ ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है, चोरी तो मैं कर ही सकता हूं, बस जबान से झूठ न निकले, इतना ख्याल रखूंगा। और इस सोच हामिद अपने घर की तरफ चल पड़ा।
मगर उसे क्या पता था कि यह छोटी सी कसम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात जब हामिद अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में लेटा तो उसकी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार शेख अब्दुल कादिर की आवाज कानों में गूंजती रही, तुम सिर्फ एक चीज छोड़ दो, झूठ बोलना। हामिद ने करवट बदली। उसने सोचा, मैंने तो बस यूं ही कसम खा ली थी, मगर अब यह बात दिल में कुछ अजीब सी चुभन पैदा कर रही है। और फिर अचानक उसके दिल में एक इरादा पक्का हुआ, चलो देखता हूं, एक बार परदेश जाकर कोशिश करता हूं। अगर झूठ न बोलते हुए भी चोरी हो सकती है तो क्या हर्ज है। और इस फैसले के साथ हामिद ने अपनी आंखें बंद की। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। 3 दिन बाद हामिद ने अपना गठरी झोला उठाया और अपने गांव से निकल पड़ा। उसने सोचा था कि दूर किसी शहर में जाकर वह अपनी किस्मत आजमाएगा। वहां कोई उसे जानता नहीं होगा और न ही किसी को उसकी बदनामी का पता होगा। रास्ते भर वह सोचता रहा, झूठ न बोलने की कसम तो खा ली, मगर चोरी कैसे होगी? जब पकड़ा जाऊंगा तो क्या कहूंगा? और अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो क्या जवाब दूंगा? मगर हामिद के दिल में एक अजीब सा यकीन था। शेख अब्दुल कादिर की दुआ ने उसके अंदर एक ऐसा बदलाव ला दिया था जो वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसने ठान ली थी कि चाहे जो हो वह झूठ नहीं बोलेगा। चलते चलते शाम हो गई। दूर एक कस्बा नजर आया। कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी जिसके मीनार पर अजान की आवाज गूंज रही थी। मगरिब की नमाज के बाद हामिद मस्जिद के सहन में बैठ गया। वहां मस्जिद के इमाम मौलवी इब्राहिम साहब चंद लोगों को वाज सुना रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर नेकी की छाप थी। जब सब लोग चले गए तो हामिद ने हिम्मत करके इमाम साहब से कहा, हजरत, मैं मुसाफिर हूँ, क्या मैं आज रात यहाँ मस्जिद में ठहर सकता हूँ? मौलवी इब्राहिम ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बेटा, मगर पहले बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? हामिद के दिल में धक्का लगा। यह वो पहला मौका था जब उसे झूठ बोलने का मन हुआ। आमतौर पर वह कहता कि मैं एक व्यापारी हूं या मैं किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूं। मगर शेख अब्दुल कादिर की कसम उसके कानों में गूंजी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हजरत, मैं हामिद हूं और मैं चोर हूं। मौलवी इब्राहिम की आंखें फैल गईं। उन्होंने हामिद को गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, चोर? हामिद ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ हजरत, मैं चोरी करता हूँ, यही मेरा पेशा है। मगर कुछ दिन पहले मैंने एक दरवेश को कसम खाई है कि अब झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं सच कह रहा हूँ। मौलवी इब्राहिम ने लंबी सांस ली। उन्होंने सोचा, यह शख्स अगर झूठा होता तो कभी यह बात नहीं बताता, और अगर यह सच कह रहा है तो इसके दिल में जरूर कोई बदलाव आया है। शायद अल्लाह ने इसे हिदायत देने का इरादा कर लिया है। फिर उन्होंने कहा, हामिद, तुमने सच बोला, यह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो बंदा तौबा करता है वह अल्लाह को सबसे प्यारा होता है। तुम यहाँ ठहर सकते हो और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पर ले आए। हामिद को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा था कि इमाम साहब उसे भगा देंगे या पुलिस को बुला लेंगे, मगर यहाँ तो उल्टा उसका स्वागत हो रहा था। मौलवी इब्राहिम ने उसे खाना खिलाया, एक कोने में बिस्तर बिछा दिया और कहा, आराम करो बेटा, सुबह नमाज के बाद हम बात करेंगे। हामिद ने शुक्रिया अदा किया और लेट गया, मगर उसकी नींद उड़ी हुई थी। उसने सोचा, सच बोलने से इतनी इज्जत मिलेगी, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। आधी रात हो चुकी थी। मस्जिद में सन्नाटा था। मौलवी इब्राहिम अपने कमरे में सो रहे थे। हामिद को नींद नहीं आ रही थी। वह उठा और मस्जिद के सहन में टहलने लगा। अचानक उसकी नजर मस्जिद के एक कोने में रखे हुए संदूक पर पड़ी। वह संदूक लकड़ी का बना हुआ था और उस पर एक पुराना ताला लगा था। हामिद ने पास जाकर देखा, यह मस्जिद का चंदे का संदूक था। उसके दिल में एक पल के लिए शैतान ने वसवसा डाला, यहां कोई नहीं है, एक झटके में ताला तोड़ दो और माल लेकर निकल जाओ। मगर अगले ही पल उसे शेख अब्दुल कादिर की आवाज याद आई, तुम सिर्फ एक चीज छोड़ दो, झूठ बोलना। हामिद ने सोचा, अगर मैं यह चोरी करूंगा और कल सुबह इमाम साहब पूछेंगे कि तुमने कुछ देखा या सुना, तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, और अगर सच बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। उसने फैसला किया कि वह इस मस्जिद में कुछ नहीं करेगा। वह वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मगर उसके दिल में एक और ख्याल कौन था, अगर मैंने सच बोलकर इतनी इज्जत पाई है तो क्या आगे भी सच बोलते हुए कुछ काम हो सकता है। सुबह की नमाज के बाद मौलवी इब्राहिम ने हामिद को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, हामिद, तुम आगे कहाँ जाना चाहते हो? हामिद ने कहा, हजरत, मैं किसी बड़े शहर की तरफ जा रहा हूँ, वहां मैं कुछ काम ढूंढूंगा। मौलवी इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, काम ढूंढोगे या चोरी करोगे?
हामिद ने सच बोलते हुए कहा, हजरत अभी तक चोरी ही करता आया हूं, मुझे और कोई हुनर नहीं आता, मगर अब मैंने कसम खाई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो देखता हूं कि क्या होता है। मौलवी इब्राहिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तुमने जो कसम खाई है वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, मगर अगर तुम इस पर कायम रहे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेगा। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और हामिद को दिए। यह लो, सफर में काम आएगा। हामिद ने पहले मना किया, मगर इमाम साहब के इसरार पर उसने वह सिक्के ले लिए। फिर उसने सलाम किया और मस्जिद से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने सोचा, सच बोलकर मुझे इज्जत मिली, खाना मिला, पैसे भी मिले, मगर अब असली इम्तिहान आगे है। हामिद 2 दिन तक चलता रहा। रास्ते में उसने कई गांव और कस्बे पार किए। जहां भी वह रुकता, लोग उससे पूछते कि वह कौन है और कहां जा रहा है। हर बार हामिद सच बोलता, मैं हामिद हूं, मैं चोर हूं, मैं शहर की तरफ जा रहा हूं। कुछ लोग हंसते, कुछ डरते और कुछ उसे पागल समझते, मगर किसी ने उसे बुरा नहीं कहा। कुछ लोगों ने तो उसे खाना पानी भी दिया, यह सोचकर कि शायद यह शख्स दिमागी तौर पर कमजोर है। तीसरे दिन हामिद एक बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंचा। शहर का नाम था फैजाबाद। यह शहर बहुत समृद्ध था। यहाँ के बाजार में सोने चांदी की दुकानें थीं, रेशमी कपड़ों की दुकानें थीं और अमीर लोगों के बड़े बड़े हवेलियां थीं। हामिद ने सोचा, यहाँ चोरी करने के बहुत मौके ये होंगे, मगर सवाल यह है कि मैं सच बोलते हुए कैसे चोरी करूंगा। वह बाजार में घूमने लगा। उसकी नजरें हर दुकान को परख रही थीं। वह देख रहा था कि कहाँ क्या माल है, कहाँ पहरा कमजोर है और कहाँ से निकलने का रास्ता आसान है। शाम होते होते हामिद शहर की सबसे बड़ी मस्जिद के पास पहुंचा। यह मस्जिद बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन की बनवाई हुई थी। मस्जिद के गुंबद सोने से मढ़े हुए थे और दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं। हामिद ने सोचा कि आज रात वह इसी मस्जिद में ठहरेगा। वह अंदर गया और एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मस्जिद इमाम आए। उनका नाम था मौलाना अजीज। वह बहुत रोबीले शख्स थे। उनकी दाढ़ी लंबी थी और आवाज में वजन था। मौलाना अजीज ने हामिद को देखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? हामिद ने फिर से सच बोला, हजरत मैं हामिद हूँ, मैं चोर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ और रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। मौलाना अजीज ने चौंक कर कहा, पर क्या कहा, तुम चोर हो? हामिद ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ हजरत, मगर मैंने कसम खाई है कि अब झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूं। मौलाना अजीज पहले तो हैरान हुए, फिर उन्होंने सोचा, यह शख्स अगर चोर है तो सच क्यों बोल रहा है? जरूर इसके दिल में कोई बदलाव आया है, या फिर यह कोई वली है जो अपने आप को परख रहा है। उन्होंने कहा, तुम यहाँ ठहर सकते हो, मगर याद रखना यह अल्लाह का घर है, यहाँ कोई बुराई मत करना। हामिद ने कहा, जी हजरत, मैं वादा करता हूं। रात हुई। मस्जिद में सब लोग सो गए, मगर हामिद की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोचा, अब तक मैंने सिर्फ बात ही की है, मगर असली इम्तिहान तो अब है। मुझे चोरी करनी है, मगर झूठ नहीं बोलना है। यह कैसे हो सकता है? फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं किसी से यह कह दूं कि मैं चोर हूं और फिर चोरी करूं, तो यह झूठ तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने सच बोला है। यह सोचकर उसे एक अजीब सा यकीन हुआ। उसने तय किया कि कल वह शहर के सबसे अमीर तजिर के घर जाएगा और उससे सच कहेगा कि वह चोर है। फिर देखेगा कि क्या होता है। अगली सुबह हामिद ने पूछताछ करके पता लगाया कि शहर का सबसे बड़ा तजिर कौन है। उसका नाम था सेठ जलालुद्दीन। उसकी हवेली शहर के बीचों बीच थी और उसके पास ढेरों दौलत थी। हामिद दोपहर के वक्त उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरबान ने पूछा, कौन हो तुम, क्या काम है? हामिद ने कहा, मैं हामिद हूं, मुझे सेठ साहब से मिलना है। दरबान ने कहा, सेठ साहब किसी से भी यूं ही नहीं मिलते, पहले बताओ क्या काम है? हामिद ने सच बोलते हुए कहा, मैं चोर हूं और मैं सेठ साहब को यह बताना चाहता हूं। दरबान हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह कोई पागल है। उसने कहा, अच्छा ठहरो, मैं सेठ साहब को बताता हूं। वह अंदर गया और सेठ जलालुद्दीन से कहा, हुजूर, बाहर एक अजीब शख्स खड़ा है, कहता है कि वह चोर है और आपसे मिलना चाहता है। सेठ जलालुद्दीन हंस पड़े। उन्होंने कहा, चोर मुझसे मिलना चाहता है, यह तो मजेदार बात है, उसे अंदर भेजो। हामिद को अंदर बुलाया गया। सेठ जलालुद्दीन अपनी मसनद पर बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ नौकर चाकर खड़े थे। हामिद ने सलाम किया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम चोर हो? हामिद ने सीधे जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, मैं चोर हूं। सेठ ने हंसते हुए कहा,
और तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? क्या तुम मेरे घर में चोरी करना चाहते हो? हामिद ने कहा, हुजूर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं चोर हूँ, मगर मैंने एक दरवेश को कसम खाई है कि अब झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ सच बोलता हूँ। सेठ जलालुद्दीन ने गौर से उसे देखा, फिर उन्होंने कहा, तुम बड़े अजीब इंसान हो, चोर होकर भी सच बोल रहे हो, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। फिर उन्होंने अपने नौकरों से कहा, इसे खाना खिलाओ और आज रात इसे यहीं ठहरा दो, मैं देखना चाहता हूं कि यह सचमुच सच्चा है या झूठा। हामिद को खाना खिलाया गया और एक कमरे में ठहराया गया, मगर सेठ जलालुद्दीन ने चुपके से अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वह हामिद पर नजर रखें। आधी रात को जब सब सो गए तो हामिद उठा। उसने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकला। वह जानता था कि सेठ का माल कहाँ रखा है, क्योंकि उसने दिन में पूरे घर का मुआयना कर लिया था। वह चुपचाप तिजोरी के पास पहुंचा। तिजोरी पर एक मजबूत ताला लगा था। हामिद के पास छोटे छोटे औजार थे जिनसे वह ताले तोड़ता था। उसने बड़ी चालाकी से ताला खोल दिया। तिजोरी में सोने की अशरफियां थीं, हीरे जवाहरात थे और कीमती कपड़े थे। हामिद ने जल्दी जल्दी कुछ अशरफियां और एक दो जवाहरात अपनी पोटली में डाल लिए। फिर उसने तिजोरी बंद कर दी और वापस अपने कमरे में आ गया। मगर सेठ के नौकर जाग रहे थे। उन्होंने यह सब देख लिया। वह फौरन सेठ जलालुद्दीन के पास गए और सारी बात बताई। सुबह होते ही सेठ जलालुद्दीन ने हामिद को बुलाया। उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, हामिद, तुमने कल मुझे क्या कहा था? हामिद ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने कहा था कि मैं चोर हूं। सेठ ने पूछा, और तुमने कल रात क्या किया? हामिद ने बिना झिझके कहा, हुजूर, मैंने आपकी तिजोरी खोली और कुछ अशरफियां और जवाहरात ले लिए। सेठ के नौकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि हामिद झूठ बोलेगा या इनकार करेगा, मगर यह तो खुलेआम सच बोल रहा था। सेठ जलालुद्दीन ने कहा, तुमने चोरी की, यह मैं जानता हूं। मेरे नौकरों ने तुम्हें देखा है, मगर तुम सच बोल रहे हो, यह भी मैं देख रहा हूं। तुम बड़े अजीब इंसान हो। हामिद फिर उन्होंने कहा, अगर तुम झूठ बोलते तो मैं तुम्हें काजी के पास भेज देता, मगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर जो तुमने लिया है वह वापस करो। हामिद ने फौरन अपनी पोटली निकाली और सारा माल वापस कर दिया। फिर उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कीजिए, मैं चोर हूं, यह सच है, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता, यह भी सच है। सेठ जलालुद्दीन ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, जाओ हामिद, और अगली बार किसी और के घर जाना। हामिद ने सलाम किया और वहां से निकल गया। शहर से बाहर निकलते हुए हामिद के दिल में अजीब से जज्बात उमड़ रहे थे। उसने सोचा, मैंने चोरी की मगर पकड़ा नहीं गया, क्योंकि मैंने सच बोला। यह कैसा करिश्मा है। फिर उसे एक और ख्याल आया, अगर सेठ के घर में यह काम हुआ तो क्यों ना मैं किसी और बड़ी जगह जाऊं, क्यों ना मैं बादशाह के महल में जाऊं। यह सोचते ही उसके दिल में एक नया जोश आ गया। उसने फैसला किया कि वह बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन के दरबार में जाएगा। हामिद ने सुना था कि फैजाबाद से 2 दिन की मंजिल पर बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन की राजधानी है, शाहजहानाबाद। वहां का किला बहुत मशहूर था और बादशाह का खजाना तो दुनिया भर में चर्चित था। हामिद ने सोचा, अगर मैं सच बोलकर एक सेठ के घर से निकल सकता हूं तो बादशाह के महल से भी निकल सकता हूं। देखता हूं कि क्या होता है। उसने अपना झोला उठाया और शाहजहानाबाद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने कई कस्बे पार किए। जहां भी वह रुकता, लोगों से सच बोलता कि वह चोर है। कुछ लोग उसे पागल समझते, कुछ उस पर तरस खाते और कुछ उसे दुआएं देते कि अल्लाह उसे हिदायत दे। तीसरे दिन हामिद शाहजहानाबाद के फाटक पर पहुंचा। शहर की दीवारें ऊंची थीं और फाटक पर बादशाह के सिपाही पहरा दे रहे थे। हामिद ने देखा कि यहाँ आना जाना बहुत सख्त था। हर शख्स से पूछताछ की जा रही थी। जब हामिद की बारी आई तो एक सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? हामिद ने बेझिझक कहा, मैं हामिद हूं, मैं दूर गांव से आया हूं और मैं चोर हूं। सिपाही ने हंसते हुए कहा, चोर? और तुम खुद बता रहे हो? हामिद ने कहा, जी हां, मैंने कसम खाई है कि झूठ नहीं बोलूंगा। सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, अच्छा जाओ, मगर कोई शरारत मत करना, वरना सीधे कैदखाने में डाल दिए जाओगे। हामिद मुस्कुराया और अंदर चला गया। शाहजहानाबाद बहुत खूबसूरत शहर था। चौड़ी सड़कें थीं, बड़े बड़े बाजार थे और हर तरफ रौनक थी। शाही किला शहर के बीचों बीच था, जिसकी मीनारें आसमान छू रही थीं। हामिद ने सोचा, यहां चोरी करना मुश्किल होगा, मगर अगर मैं सच बोलकर बादशाह से मिल सकूं तो शायद कोई रास्ता निकल आए। उसने पता लगाया कि बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन हर जुमे को आम दरबार लगाते हैं, जहां कोई भी शख्स अपनी अर्जी लेकर आ सकता है। अगला जुमा 3 दिन बाद था।
हामिद ने 3 दिन शहर में घूम घूम कर बिताए। उसने किले की दीवारों को देखा, पहरेदारों की चाल ढाल को परखा और खजाने की जगह का अंदाजा लगाया। उसे पता चला कि खजाना किले के सबसे अंदरूनी हिस्से में है, जहां सिर्फ खजांची और उसके कुछ खास लोग ही जा सकते हैं। जुमे की सुबह हामिद नहा धोकर तैयार हुआ। उसने अपने कपड़े ठीक किए और किले के दरबार की तरफ चल पड़ा। सैकड़ों लोग वहां जमा थे। कोई इंसाफ मांगने आया था तो कोई फरियाद लेकर। दरबार शुरू हुआ। बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन अपने तख्त पर विराजमान हुए। उनका रोब दाब देखने लायक था। उनके दाएं बाएं वजीर बारी बैठे थे। सबसे अंत में बेगम साहिबा भी पर्दे के पीछे से दरबार देख रही थी। उनका नाम था बेगम शहजादी नूरजहां। एक एक करके लोगों ने अपनी अर्जियां पेश की। बादशाह ने इंसाफ दिया, कुछ लोगों को इनाम दिया और कुछ को नसीहत। आखिर में हामिद की बारी आई। उसने आगे बढ़कर सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? हामिद ने साफ आवाज में कहा, हुजूर, मेरा नाम हामिद है और मैं चोर हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वजीर आजम ने गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है? दरबार में खड़े होकर तुम अपने आप को चोर बता रहे हो? हामिद ने कहा, जी हाँ हुजूर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चोर हूँ, मगर मैंने एक दरवेश को कसम खाई है कि अब झूठ नहीं बोलूंगा। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा, फिर बोले, तुम सच बोल रहे हो कि झूठ? हामिद ने कहा, हुजूर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चोर हूँ, यह बात सच है, और मैं आपके खजाने में चोरी करना चाहता हूँ, यह भी सच है। दरबार में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग गुस्से में आ गए। बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन बड़े समझदार थे। उन्होंने हामिद को गौर से देखा, फिर बोले, यह शख्स या तो बहुत बेवकूफ है या बहुत होशियार, या फिर सचमुच इसके दिल में कोई बदलाव आया है। फिर उन्होंने हामिद से पूछा, तुम मेरे खजाने में चोरी करना चाहते हो? हामिद ने कहा, जी हाँ हुजूर। बादशाह ने कहा, और अगर मैं तब में तुम्हें मौका दे दूं तो तुम चोरी करोगे? हामिद ने कहा, हुजूर, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, मगर पकड़ा गया तो सच बोल दूंगा। बादशाह मुस्कुराए। उन्होंने अपने वजीर आजम से कहा, मियां अब्दुल्ला, इस शख्स को खजाने के पास ले जाओ और देखो कि यह क्या करता है। वजीर आजम ने कहा, हुजूर, यह ठीक नहीं है, यह शख्स चोर है, इसे खजाने के पास ले जाना खतरनाक है। बादशाह ने कहा, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर यह सचमुच झूठ नहीं बोलता तो यह बहुत अनोखा शख्स है, और अगर झूठ बोलता है तो हम उसे सजा दे देंगे। वजीर आजम के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने हुक्म माना। हामिद को खजाने के पास ले जाया गया। वहां खजांची मियां इस्माइल बैठे हुए थे। वह बहुत सख्त मिजाज के आदमी थे। उन्होंने हामिद को देखते ही पूछा, यह कौन है? वजीर आजम ने कहा, यह हामिद है। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि इसे खजाने में जाने दिया जाए। खजांची ने हैरानी से कहा, खजाने में? क्यों? वजीर ने कहा, यह अपने आप को चोर बताता है। बादशाह इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। खजांची ने हामिद को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, अच्छा आओ। हामिद को खजाने के अंदर ले जाया गया। वहां सोने चांदी के ढेर लगे थे, हीरे जवाहरात की थैलियां रखी थीं और कीमती कपड़ों के बक्से सजे थे। हामिद की आंखें चमक उठी। खजांची ने कहा, देखो, यह सब बादशाह की अमानत है। अगर तुमने कुछ छुआ भी तो तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। हामिद ने कहा, जी हुजूर। फिर उसे बाहर निकाल दिया गया। वजीर आजम ने कहा, अब जाओ, और अगर तुमने कोई शरारत की तो समझ लेना। हामिद को एक कमरे में ठहराया गया। उसे खाना पानी दिया गया, मगर उस पर नजर रखी गई। रात को जब सब सो गए तो हामिद उठा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकला। वह जानता था कि खजाने का रास्ता कहां से है। वह चुपचाप खजाने की तरफ बढ़ा। वहां 2 पहरेदार खड़े थे, मगर वे सो रहे थे। हामिद ने बड़ी चालाकी से उनके बीच से निकलकर खजाने का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर उसने एक थैली में सोने की अशरफियां भरी जवाहरात लिए और एक कीमती शाल भी उठा ली। फिर वह चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह होते ही खजांची ने खजाने की जांच की। उन्हें पता चला कि चोरी हो गई है। वह फौरन बादशाह के पास गया। बादशाह के दरबार में फिर से हंगामा मच गया। खजांची ने कहा, रात खजाने में से बहुत सारा माल गायब हो गया है, और यह जरूर उस हामिद नाम के चोर ने किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि हामिद को पकड़कर लाया जाए। हामिद को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, हामिद, तुमने कल रात क्या किया? हामिद ने बिना झिझके कहा, हुजूर, मैं खजाने में गया और मैंने कुछ सोना, जवाहरात और एक शाल ले ली। सब लोग हैरान रह गए।
किसी चोर ने कभी अपने जुर्म का ऐसे साफ साफ इकरार नहीं किया था। खजांची ने गुस्से से कहा, इसे फौरन सजा दी जाए। मगर बादशाह चुप थे, वह सोच रहे थे। तभी दरबार में एक बुजुर्ग दाखिल हुए। यह शेख अब्दुल कादिर थे, वही दरवेश जिन्होंने हामिद को झूठ न बोलने की कसम दी थी। वह किसी और काम से शाहजहानाबाद आए थे और उन्होंने हामिद की खबर सुनी तो फौरन दरबार में पहुंचे शेख ने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने उन्हें बड़ी इज्जत से बिठाया। शेख ने कहा, हुजूर, ये हामिद मेरा मुरीद है। मैंने इसे झूठ ना बोलने की कसम दी थी और यह उस कसम पर कायम है। फिर उन्होंने पूरा वाकया सुनाया कि कैसे हामिद उनके पास आया था और कैसे उसने कसम खाई थी। बादशाह ने कहा, हजरत, यह शख्स चोर है, इसने मेरे खजाने में चोरी की है। शेख ने कहा, हुजूर, शेर ये सच है कि इसने चोरी की, मगर इसने झूठ नहीं बोला और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बादशाह ने सोचा, फिर बोले, ये बात तो सही है, मगर चोरी तो चोरी है, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। शेख ने कहा, हुजूर, आप मालिक हैं, मगर मेरी दरख्वास्त है कि आप इसे एक मौका दें, यह बदल सकता है। बादशाह ने हामिद की तरफ देखा, फिर बोले, हामिद, तुमने जो माल लिया वह कहाँ है? हामिद ने अपनी पोटली निकालकर सारा माल सामने रख दिया। बादशाह ने कहा, तुम सचमुच अजीब इंसान हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर अब तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी चोरी मत करना। मगर दरबार के पीछे, पर्दे के पीछे से बेगम शहजादी नूरजहां यह सब देख रही थीं। उन्हें हामिद की सच्चाई ने बहुत प्रभावित किया था। बेगम साहिबा बहुत महत्वाकांक्षी थीं। वह चाहती थीं कि बादशाह की जगह कोई और हो, कोई ऐसा जो उनके इशारों पर चले, और हामिद उन्हें एक सही मोहरा लगा। दरबार खत्म होने के बाद बेगम ने अपनी खास दासी शमीमा को बुलाया और कहा, उस हामिद को मेरे पास लाओ, मुझे उससे बात करनी है। हामिद को बादशाह ने माफ कर दिया था। शेख अब्दुल कादिर उसे लेकर दरबार से बाहर निकले, मगर खजांची मियां इस्माइल को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने सोचा, यह चोर इतनी आसानी से बच गया, यह तो बादशाह की नर्मदिली की वजह से हुआ। मगर अगर कल को हर चोर यही बहाना लेकर आने लगे कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो क्या होगा? खजांची ने फैसला किया कि वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वजीर आजम मियां अब्दुल्लाह से मुलाकात की। मियां साहब, खजांची ने कहा, यह हामिद नाम का चोर खतरनाक है। आज उसने थोड़ा माल लिया, कल वह और बड़ी चोरी कर सकता है, और उसकी यह चाल कि मैं सच बोलता हूं तो सिर्फ एक धोखा है। वजीर आजम ने कहा, मगर बादशाह ने उसे माफ कर दिया है, अब हम क्या कर सकते हैं? खजांची ने कहा, हम यह कर सकते हैं कि उसकी चोरी का सही हिसाब लगाएं। मैं दोबारा खजाने की जांच करूंगा, शायद उसने जितना बताया है उससे कहीं ज्यादा माल चुराया हो। वजीर आजम को यह बात समझ आई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जांच करो। अगले दिन खजांची मियां इस्माइल ने खजाने की पूरी जांच पड़ताल की। उन्होंने जानबूझकर कुछ और चीजों को गायब बताया जो असल में गायब नहीं थी। फिर उन्होंने एक लंबी फहरिस्त तैयार की और दरबार में पेश की। हुजूर, खजांची ने कहा, मैंने दोबारा खजाने की जांच की है। वह हामिद नाम का चोर जितना माल बताकर लौट आया, उससे कहीं ज्यादा माल गायब है। उसने 500 अशरफियां चुराई थीं, मगर सिर्फ 50 वापस की, और 20 कीमती जवाहरात चुराए थे, मगर सिर्फ 5 वापस किए। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या यह सच है? खजांची ने झूठ बोलते हुए कहा, जी हाँ हुजूर, मेरे पास पूरा हिसाब किताब है। बादशाह ने कहा, तो फिर उस हामिद को दोबारा पकड़कर लाया जाए। सिपाहियों को भेजा गया। हामिद उस वक्त शहर के बाहर एक सराय में शेख अब्दुल कादिर के साथ ठहरा हुआ था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दोबारा दरबार में पेश किया। दरबार में हामिद को लाया गया। खजांची ने उस पर इल्जाम लगाया, हामिद, तुमने 500 अशरफियां चुराई थीं, मगर सिर्फ 50 वापस की, बाकी कहाँ हैं? हामिद ने साफ आवाज में कहा, हुजूर, यह झूठ है। मैंने सिर्फ 50 अशरफियां ही ली थीं और वही वापस कर दी। मैंने 500 नहीं ली। खजांची ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हामिद ने शांति से कहा, मियां साहब, मैंने कसम खाई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूं। मैंने सिर्फ 50 अशरफियां, 5 जवाहरात और एक शाल ली थी, बस इतना ही। खजांची ने बादशाह से कहा, हुजूर, यह चोर है, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, मेरे पास पूरा हिसाब है। हामिद ने कहा, हुजूर, अगर मियां इस्माइल के पास हिसाब है तो वह दिखाएं। मैं कसम खाता हूं कि मैंने सिर्फ वही लिया जो मैंने बताया। बादशाह परेशानी में पड़ गए। एक तरफ खजांची की बात, दूसरी तरफ हामिद की सच्चाई। तभी शेख अब्दुल कादिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं इस हामिद को जानता हूं। यह पहले झूठा था, चालाक था, धोखेबाज था, मगर जब से इसने मुझे कसम खाई है,
ये एक बार भी झूठ नहीं बोला। मैंने इसे परखा है। अगर यह कह रहा है कि सिर्फ 50 अशरफियां ली थीं, तो यही सच है। खजांची ने कहा, हजरत, आप एक नेक इंसान हैं, मगर यह चोर आपको धोखा दे रहा है। शेख ने शांति से कहा, मियाँ इस्माइल, अगर आपके पास सबूत है तो पेश कीजिए, वरना यह इल्जाम झूठा है। खजांची के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वह सिर्फ अपनी बनाई हुई फहरिस्त दिखा सकते थे, मगर बादशाह समझदार थे। उन्होंने देखा कि खजांची की बातों में कोई दम नहीं है। बादशाह ने कहा, मियां इस्माइल, अगर तुम्हारे पास पक्का सबूत नहीं है तो मैं हामिद को बेगुनाह मानता हूं। खजांची का चेहरा लाल हो गया। उन्हें अपनी हार का एहसास हुआ, मगर वह चुप रहे। अभी यह मामला चल ही रहा था कि बेगम शहजादी नूरजहां की दासी शमीमा दरबार में आई। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, बेगम साहिबा ने हुक्म दिया है कि वह हामिद से मिलना चाहती हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्यों? शमीमा ने कहा, बेगम साहिबा कहती हैं कि इस शख्स की सच्चाई उन्हें बहुत प्रभावित किया है। वह इससे बात करना चाहती हैं। बादशाह ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, मगर पहले यह मामला तो निपट जाए। फिर बादशाह ने फैसला सुनाया, मैं हामिद को बेगुनाह मानता हूं। खजांची मियां इस्माइल के पास कोई पक्का सबूत नहीं है। हामिद, तुम आजाद हो, मगर बेगम साहिबा तुमसे मिलना चाहती हैं तो तुम्हें उनके महल में जाना होगा। हामिद ने सलाम किया। उसे समझ नहीं आया कि बेगम साहिबा उससे क्यों मिलना चाहती हैं, मगर बादशाह का हुक्म था तो उसे मानना पड़ा। शाम को हामिद को बेगम शहजादी नूरजहां के महल में ले जाया गया। महल बहुत खूबसूरत था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटके थे, फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। बेगम साहिबा पर्दे के पीछे बैठी थी। उनकी आवाज मीठी थी, मगर उसमें ताकत भी थी। हामिद, बेगम ने कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। तुम बहुत अजीब इंसान हो। तुम चोर हो मगर झूठ नहीं बोलते। ये बहुत बड़ी बात है। हामिद ने अदब से कहा, बेगम साहिबा, मैंने एक दरवेश को कसम खाई है, बस इसीलिए। बेगम ने कहा, मगर तुम्हारी यह कसम तुम्हें बहुत खास बना देती है। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने पहले नहीं देखा। फिर बेगम ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हामिद, मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहती हूँ। हामिद ने पूछा, कैसी पेशकश बेगम साहिबा? बेगम शहजादी नूरजहां ने धीरे से कहा, हामिद, बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन बहुत नेक इंसान हैं, मगर वह कमजोर हैं। उनमें वह ताकत नहीं है जो एक बादशाह में होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि तख्त पर कोई और बैठे, कोई ऐसा जो सच्चा हो, बहादुर हो और जिसके दिल में फरेब न हो। हामिद ने घबराकर कहा, बेगम साहिबा, मैं यह बात समझा नहीं। बेगम ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें बादशाह बनाना चाहती हूँ हामिद। हामिद के कदम लड़खड़ा गए। उसने कहा, क्या बादशाह? बेगम ने कहा, हाँ, तुम सच बोलते हो। लोग तुम पर भरोसा करते हैं। अगर तुम तख्त पर बैठोगे तो कोई तुम्हें झूठा नहीं कहेगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास ताकत है, पैसा है और समर्थक भी है। हामिद के दिमाग में तूफान उठ गया। एक तरफ उसे तख्त का लालच था, दूसरी तरफ उसकी कसम थी। हामिद ने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, बेगम साहिबा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर मैं यह काम नहीं कर सकता। बेगम ने हैरानी से पूछा, क्यों? हामिद ने कहा, क्योंकि यह बेईमानी होगी। बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन ने मुझे माफ किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और अगर मैं उनकी जगह लेने की कोशिश करूंगा तो यह धोखा होगा और धोखा झूठ के बराबर है। बेगम ने कहा, मगर हामिद, तुम तो चोर हो, तुमने पहले भी धोखे दिए हैं। हामिद ने कहा, जी हाँ बेगम साहिबा, मैं पहले धोखेबाज था, मगर अब मैंने कसम खाई है कि झूठ नहीं बोलूंगा और अगर मैं यह काम करूंगा तो मुझे अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी। बेगम ने कहा, तुम्हें किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरी मदद करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हामिद ने कहा, बेगम साहिबा, मैंने 3 कस्में खाई हैं। पहली, झूठ न बोलने की, दूसरी, किसी को धोखा न देने की और तीसरी, अपने वली का नाम बदनाम न करने की। अगर मैं यह काम करूंगा तो तीनों कस्में टूट जाएंगी। मैं माफी चाहता नहीं कर सकता। बेगम शहजादी नूरजहां का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई चोर उनकी इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा देगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, हामिद, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने तुम्हें तख्त देने की पेशकश की और तुमने इनकार कर दिया। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। हामिद ने कहा, बेगम साहिबा, मुझे जो सजा देनी हो दीजिए, मगर मैं अपनी कस्में नहीं तोड़ूंगा। बेगम ने अपनी दासी शमीमा को बुलाया। उन्होंने कहा, इस हामिद को कैदखाने में डाल दो और बादशाह से कहो कि यह बगावत की साजिश कर रहा था। शमीमा ने कहा,
मगर बेगम साहिबा, यह तो झूठ होगा। बेगम ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ऐसा ही करो। हामिद को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। अगली सुबह बेगम शहजादी नूरजहां ने बादशाह के पास जाकर कहा, हुजूर, मुझे एक खतरनाक साजिश का पता चला है। वह हामिद नाम का चोर जिसे आपने माफ किया था, वह दरअसल एक बगावती है। वह आपके खिलाफ साजिश कर रहा था। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या यह कैसे हो सकता है? बेगम ने कहा, हुजूर, कल जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि वह तख्त पर बैठना चाहता है। उसने कहा कि आप कमजोर बादशाह हैं और उसे आपकी जगह लेनी चाहिए। यह सब झूठ था, मगर बादशाह को शक हो गया। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो यह बहुत गंभीर बात है। उसे दरबार में पेश किया जाए। हामिद को कैदखाने से निकालकर दरबार में पेश किया गया। उसके हाथों में जंजीरें थीं। बादशाह ने पूछा, हामिद, बेगम साहिबा कहती हैं कि तुमने बगावत की साजिश की है, क्या यह सच है? हामिद ने साफ आवाज में कहा, हुजूर, यह झूठ है, मैंने कोई साजिश नहीं की। बेगम ने कहा, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। इसने खुद मुझसे कहा था कि वह तख्त पर बैठना चाहता है। हामिद ने कहा, बेगम साहिबा, आप जानती हैं कि यह सच नहीं है। आपने मुझे तख्त की पेशकश की थी और मैंने इनकार कर दिया था। पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। बादशाह ने पूछा, हामिद, सच सच बताओ, क्या बात हुई थी? हामिद ने पूरी बात बता दी। कैसे बेगम ने उसे बुलाया था, कैसे उन्होंने तख्त की पेशकश की थी और कैसे उसने इनकार कर दिया था। बेगम ने गुस्से से कहा, यह सरासर झूठ है। मगर शेख अब्दुल कादिर, जो दरबार में मौजूद थे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हुजूर, हामिद ने जब से मुझे कसम खाई है, एक बार भी झूठ नहीं बोला। अगर वह कह रहा है कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही हुआ होगा। बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन समझदार थे। उन्हें पता चल गया कि बेगम शहजादी नूरजहां ने साजिश की है, मगर बेगम उनकी बीवी थी और उनके खिलाफ खुलकर कुछ कहना मुश्किल था। बादशाह ने कहा, यह मामला बहुत उलझा हुआ है, मुझे वक्त चाहिए इसे सुलझाने के लिए। मगर बेगम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर आप इस चोर पर यकीन करते हैं तो मुझ पर यकीन नहीं करते, और अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो फिर मैं क्या करूं? फिर उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं चाहती हूं कि इस हामिद को फांसी दी जाए, क्योंकि इसने आपके खिलाफ बगावत की साजिश की है। बादशाह परेशान हो गए। एक तरफ उनकी बीवी का दबाव था, दूसरी तरफ हामिद की सच्चाई। बेगम ने और दबाव डाला। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर आप इसे फांसी नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कि आप कमजोर बादशाह हैं। आपकी सल्तनत में बगावत बढ़ेगी। बादशाह के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने भारी दिल से कहा, हामिद को फांसी की सजा दी जाती है। कल सुबह उसे फांसी दी जाएगी। हामिद को वापस कैदखाने में ले जाया गया। उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। कल सुबह उसे फांसी होनी थी। हामिद ने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुराइयां की, चोरी की, लोगों को धोखा दिया, मगर आज मैं सच बोलने की वजह से मर रहा हूं। क्या यह अच्छा है या बुरा? फिर उसे शेख अब्दुल कादिर की बात याद आई। बेटा, अगर तुम सच पर कायम रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हामिद ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं बुरा इंसान हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मगर मैंने सच बोलने की कसम खाई थी और मैंने वह कसम नहीं तोड़ी। अब तू ही मेरा मालिक है। फिर वह लेट गया और सो गया। उधर महल में बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन सो नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने गलत फैसला किया है। वह सोच रहे थे, हामिद ने सच बोला था, उसने मेरे खजाने में चोरी की, मगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। और जब बेगम ने उसे तख्त की पेशकश की तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपनी कसमें नहीं तोड़ना चाहता था। ऐसा इंसान बगावती कैसे हो सकता है? बादशाह ने अपने वजीर आजम मियां अब्दुल्लाह को बुलाया। आधी रात को वजीर साहब दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने कहा, मियां अब्दुल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हामिद बेगुनाह है। बेगम साहिबा ने मुझ पर दबाव डालकर यह फैसला करवाया है। वजीर ने कहा, हुजूर, मुझे भी यही लगता है, मगर अब क्या किया जा सकता है? आपने दरबार में फैसला सुना दिया है। अगर अब आप अपना फैसला बदलेंगे तो लोग कहेंगे कि आप कमजोर बादशाह हैं। बादशाह ने कहा, मगर एक बेगुनाह को फांसी देना तो और बड़ी कमजोरी है मियां। वजीर चुप रहे। वह भी इस उलझन में फंस गए थे। बादशाह ने लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, मियां अब्दुल्लाह, मैं खुलकर अपना फैसला नहीं बदल सकता, मगर मैं चाहता हूं कि हामिद बच जाए। वजीर ने पूछा, यह कैसे हो सकता है हुजूर? बादशाह ने धीरे से कहा,
आज रात जब सब सो जाएं, तो तुम अपने कुछ वफादार सिपाहियों को भेजो। वे कैद खाने में जाकर हामिद को चुपचाप निकाल लें, फिर उसे शहर से बाहर किसी सुरक्षित जगह छोड़ दें। सुबह जब फांसी का वक्त आएगा तो कह दिया जाएगा कि हामिद रात को भाग गया। वजीर ने कहा, मगर हुजूर, अगर बेगम साहिबा को पता चल गया तो? बादशाह ने कहा, उन्हें पता नहीं चलेगा, और अगर चला भी तो मैं कह दूंगा कि पहरेदारों की लापरवाही थी, मगर हामिद की जान बच जाएगी, और यही मैं चाहता हूं। वजीर आजम ने समझ लिया। उन्होंने कहा, जैसा आप कहें हुजूर, मैं फौरन इंतजाम करता हूं। आधी रात के बाद जब पूरा शहर सो चुका था, तब वजीर आजम मियां अब्दुल्लाह ने अपने 3 सबसे वफादार सिपाहियों को बुलाया। उनके नाम थे सिपह सालार हसन, सिपह सालार यूसुफ और सिपह सालार इब्राहिम। वजीर ने उन्हें बादशाह का हुक्म सुनाया। उन्होंने कहा, यह बादशाह सलामत का सीक्रेट हुक्म है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम चुपचाप कैद खाने में जाओ, हामिद को निकालो और शहर से बाहर किसी जंगल में छोड़ आओ। उसे बता देना कि बादशाह ने उसकी जान बख्शी है। तीनों सिपह सालारों ने सलाम किया और निकल पड़े। वे चुपचाप कैद खाने पहुंचे। वहां पहरा दे रहे सिपाहियों को उन्होंने बादशाह के नाम का हुक्मनामा दिखाया। पहरेदारों ने कोई सवाल नहीं किया। हसन और यूसुफ ने कोठरी का दरवाजा खोला। हामिद सो रहा था। उन्होंने उसे धीरे से जगाया। हामिद घबराकर उठा। उसने सोचा कि शायद उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, मगर हसन ने धीरे से कहा, डरो मत हामिद, बादशाह सलामत ने तुम्हें माफ कर दिया है। हम तुम्हें यहां से निकाल रहे हैं। हामिद को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या? मगर कैसे? इब्राहिम ने कहा, बाद में सब बताएंगे, अभी चुपचाप हमारे साथ चलो। तीनों सिपह सालार हामिद को लेकर चुपचाप किले से बाहर निकले। उन्होंने पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया, जो बहुत कम लोग जानते थे। फिर वे शहर की दीवार के बाहर निकल गए। वहां से वे एक जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल घना था और रात का अंधेरा था। करीब 2 घंटे चलने के बाद वे एक पुराने दरवेशों के ठिकाने के पास पहुंचे। वहां एक छोटी सी खानकाह थी जो बरसों से खाली पड़ी थी। हसन ने हामिद से कहा, हामिद, तुम यहाँ रह सकते हो, यहाँ कोई नहीं आता। पास में एक कुआं है, पानी मिल जाएगा, और ये लो थोड़े पैसे और खाने का सामान। हामिद ने कहा, मगर ये सब क्यों हो रहा है? यूसुफ ने कहा, बादशाह सलामत समझदार हैं। उन्हें पता चल गया कि तुम बेगुनाह हो, मगर बेगम साहिबा की वजह से वह खुलकर तुम्हें माफ नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया। इब्राहिम ने कहा, सुबह जब तुम्हारी कोठरी खाली मिलेगी तो कहा जाएगा कि तुम भाग गए। बेगम साहिबा को शक होगा, मगर कोई सबूत नहीं मिलेगा, और तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बादशाह सलामत ने मेरी जान बचाई। मैं एक चोर हूं और उन्होंने मुझ पर इतना करम किया। हसन ने कहा, हामिद, तुमने सच बोला, इसीलिए बादशाह ने तुम्हें बचाया। अब तुम यहाँ रहो और अपनी जिंदगी बदल लो। तीनों सिपह सालार वापस चले गए। हामिद उस पुरानी खानकाह में अकेला रह गया। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। हामिद खानकाह के अंदर गया। वहां एक पुरानी चटाई पड़ी थी और एक कोने में कुरान की रखी थी। हामिद ने वह कुरान उठाई। उसे पढ़ना नहीं आता था, मगर उसने उसे चूमा और अपने सीने से लगा लिया। फिर वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। ऐ अल्लाह, उसने कहा, मैं बहुत बुरा इंसान था। मैंने चोरियां की, धोखे दिए, लोगों को तकलीफ दी, मगर जब से मैंने सच बोलना शुरू किया, तूने मुझे इतना कुछ दिया। पहले लोगों ने मुझे इज्जत दी, फिर बादशाह ने मेरी जान बचाई। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। फिर उसने अपने दिल से तौबा की। उसने कहा, ऐ अल्लाह, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ तेरी इबादत करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। उस रात हामिद ने फजर तक इबादत की। उसे नहीं पता था कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, मगर उसने अपने तरीके से अल्लाह को याद किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हामिद ने बाहर जाकर कुएं से पानी निकाला। उसने वुजू किया, हालांकि उसे ठीक से नहीं आता था। फिर उसने खानकाह को साफ करना शुरू किया। बरसों से वह जगह खाली पड़ी थी, इसलिए वहां धूल और कूड़ा जमा था। हामिद ने पूरा दिन लगाकर उस जगह को साफ किया। शाम को जब वह थक कर बैठा तो उसने सोचा, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। पहले मैं रातों को जागता था चोरी करने के लिए, अब मैं जागता हूं अल्लाह को याद करने के लिए। पहले मैं लोगों से छुपता था, अब मैं दुनिया से दूर हूं, मगर अपने आप से नहीं छुप रहा।
फिर उसे शेख अब्दुल कादिर की बात याद आई। बेटा, सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। हामिद ने सोचा, शेख साहब सही कह रहे थे, सच ने मेरी जिंदगी बचाई और अब सच मेरी जिंदगी बना रही है। अगले कुछ दिनों में हामिद ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वह सुबह उठता, वुजू करता और जितना उसे आता था उतनी इबादत करता। फिर वह जंगल में जाता और लकड़ियां इकट्ठी करता। कभी कभी वह पास के गांव में जाता और लोगों की मदद करता, किसी का खेत जोतने में, किसी का कुआं साफ करने में, किसी का बोझ उठाने में। लोग उससे पूछते, तुम कौन हो? वह कहता, मैं एक तौबा करने वाला गुनाहगार हूं। लोग कहते, तुम्हें पैसे चाहिए? वह कहता, नहीं, बस दुआ दे दीजिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चला कि यह शख्स बहुत नेक है। उसकी मदद से कई लोगों के काम आसान हो गए। कुछ लोग उसे खाना देने लगे, मगर हामिद ने कभी किसी से ज्यादा नहीं लिया। वह बस उतना लेता जितने से उसका गुजारा हो जाए। 3 महीने गुजर गए। एक दिन जब हामिद खानकाह के बाहर बैठा हुआ था तो उसने देखा कि कोई बुजुर्ग उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे वह करीब आए, हामिद ने पहचान लिया, यह शेख अब्दुल कादिर थे। हामिद ने फौरन उठकर शेख के कदमों में सिर रख दिया। हजरत, आप यहाँ कैसे? शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी खबर मिली थी, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। हामिद ने शेख को अंदर बिठाया, उसने पानी पिलाया और खाना पेश किया। शेख ने खानकाह को देखा, वह बिल्कुल साफ सुथरी थी। फिर उन्होंने हामिद को देखा, उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में सुकून था। शेख ने कहा, बदल गए हो? हामिद ने कहा, हजरत, यह सब आपकी दुआ और अल्लाह के करम से हुआ है। आपने मुझे झूठ न बोलने की कसम दी थी, उस कसम ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। शेख ने कहा, सच बोलना सिर्फ एक कसम नहीं थी बेटा, वह तुम्हारे दिल को साफ करने का जरिया था। जब तुमने झूठ छोड़ा तो तुम्हारे दिल से बाकी बुराइयां भी निकल गईं। हामिद ने कहा, हजरत, अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कभी कभी लोगों की मदद करता हूँ, मगर मुझे लगता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर ने हामिद के कंधे पर हाथ रखा, फिर बोले, बेटा, हमने चोरी छोड़ दी, झूठ छोड़ दिया और दुनियादारी छोड़ दी। अब तुम्हारा काम है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। हामिद ने कहा, मगर हजरत, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे कुरान पढ़ना भी नहीं आता, मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा? शेख ने कहा, तुम्हें किताबी इल्म की जरूरत नहीं है हामिद, तुम्हारी जिंदगी ही, तुम एक चोर थे और अब तुम एक नेक इंसान बन गए हो। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर बदल सकते हैं। फिर शेख ने कहा, यहां इस खानकाह में रहो, लोगों की मदद करो, जो भी तुम्हारे पास आए उसे अपनी कहानी सुनाओ, उसे बताओ कि सच बोलने से जिंदगी कैसे बदल जाती है। यही तुम्हारी इबादत होगी। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हजरत, मैं यही करूंगा, अब से यह खानकाह मेरा घर होगी और लोगों की खिदमत मेरा काम। शेख ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें कबूल करे बेटा, तुम एक चोर से दरवेश बन गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। उधर शाहजहानाबाद में बादशाह सुल्तान अजीजुद्दीन को भी हामिद की खबर मिली। उन्हें पता चला कि हामिद अब एक खानकाह में रहता है और लोगों की खिदमत करता है। बादशाह ने वजीर आजम से कहा, मियां अब्दुल्ला, मुझे खुशी है कि हामिद की जान बची और यह सुनकर और भी खुशी हुई कि वह अब नेक आदमी बन गया है। वजीर ने कहा, हुजूर, आपने सही फैसला किया था। अगर उस दिन हामिद को फांसी दे दी जाती तो एक बदलते हुए इंसान की जान चली जाती। बादशाह ने कहा, हाँ, और अब मैं चाहता हूं कि उस खानकाह के लिए कुछ मदद भेजी जाए, चुपचाप, ताकि किसी को पता ना चले। हामिद को खाने पीने का सामान, किताबें और जो भी जरूरत हो वह भेज दो। वजीर ने कहा, जी हुजूर, मैं इंतजाम करता हूं। मगर बेगम शहजादी नूरजहां को शक हो गया था। उन्हें पता था कि हामिद खुद से नहीं भाग सकता था। उन्होंने अपने जासूसों से पता लगवाया। एक दिन उन्हें पता चला कि बादशाह ने ही हामिद को छुड़वाया था। यह जानकर बेगम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बादशाह से मुठभेड़ की। हुजूर, आपने मेरे खिलाफ जाकर उस चोर को बचाया। बादशाह ने शांति से कहा, हाँ, क्योंकि वह बेगुनाह था और तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। बेगम ने कहा, मैंने तो सिर्फ सल्तनत की हिफाजत के लिए किया था। बादशाह ने कहा, नहीं, तुमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किया था। तुम मुझे हटाकर किसी और को तख्त पर बिठाना चाहती थी, मगर हामिद ने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए तुमने उसे मरवाना चाहा। बेगम चुप रह गई। उन्हें पता था कि बादशाह को सब पता चल गया है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, मगर अब से तुम दरबार के मामलों में दखल नहीं दोगी। बेगम को अपनी हार का एहसास हुआ।
वह चुपचाप अपने महल में चली गई। कुछ दिनों बाद शहर में एक अजीब खबर फैली। लोग कहने लगे, जंगल में एक नेक दरवेश रहता है। वह पहले चोर था मगर अब बदल गया है। जो भी उसके पास जाता है उसकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग उस खानकाह में आने लगे, कोई दुआ मांगने, कोई मदद मांगने, कोई सिर्फ हामिद की कहानी सुनने। और हामिद, वह सबका स्वागत करता, वह सबको अपनी कहानी सुनाता। कैसे एक चोर ने सच बोलने की कसम खाई और कैसे उस कसम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लोग उसकी कहानी सुनकर रोते और फिर अपनी बुराइयां छोड़ने का वादा करते। हामिद अब सिर्फ हामिद चोर नहीं था, वह हामिद दरवेश बन गया था। एक ऐसा दरवेश जिसने तख्त को ठुकराकर सच्चाई को चुना था। कई महीने गुजर गए। हामिद अब पूरी तरह बदल चुका था। वह सुबह शाम इबादत करता, लोगों की मदद करता और जो भी उसके पास आता उसे अपनी कहानी सुनाता। एक दिन एक जवान लड़का उसके पास आया। उसका नाम करीम था। वह रोते हुए बोला, हजरत, मैं चोर हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भी चोर था, मगर जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तुम भी बदल सकते हो? करीम ने पूछा। कैसे? हामिद ने कहा, बस एक काम करो, झूठ मत बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। करीम ने हामिद के कदमों में सिर रखकर कसम खाई कि अब वह झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे ही कई लोग आए और हामिद की नसीहत से बदल गए। एक दिन वजीर आजम मियां अब्दुल्लाह खुद हामिद की खानकाह में आए। उन्होंने कहा, हामिद, बादशाह सलामत तुम्हें याद करते हैं, वह चाहते हैं कि तुम एक बार दरबार में आओ। हामिद ने कहा, मियां साहब, मैं अब दरबार के लायक नहीं रहा, मैं यहीं ठीक हूं। वजीर ने कहा, बादशाह बूढ़े हो रहे हैं, वो तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर उन्हें तस्कीन मिलती है। हामिद सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं चलूंगा। कुछ दिन बाद हामिद शाहजहानाबाद पहुंचा। जब वह दरबार में दाखिल हुआ तो सब लोग हैरान रह गए। वह हामिद चोर नहीं था, यह हामिद दरवेश था। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में सुकून था। बादशाह ने उसे गले लगाया, फिर बोले, हामिद, तुम बदल गए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। हामिद ने कहा, हुजूर, यह सब आपके करम से हुआ, आपने मेरी जान बचाई। बादशाह ने कहा, नहीं हामिद, तुमने अपनी जान खुद बचाई, सच बोलकर। फिर बादशाह ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? हामिद ने कहा, हुजूर, मैं जंगल में ही रहूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा और जो भी मेरे पास आएगा उसे बताऊंगा कि सच बोलने से जिंदगी कैसे बदल जाती है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारा मकसद है, अल्लाह तुम्हें कबूल करे। हामिद दरबार से वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे शेख अब्दुल कादिर मिले। शेख बहुत बूढ़े हो गए थे। हामिद ने उनके कदम छुए। शेख ने कहा, हामिद, मेरा वक्त आ गया है, मैं जल्द ही इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर मुझे खुशी है कि तुम बदल गए। हामिद रोने लगा, हजरत, आप ही ने मुझे बचाया, आपने मुझे झूठ न बोलने की कसम दी। शेख ने कहा, बेटा, वह कसम तो बहाना थी, असल में तुम्हारे दिल ने तुम्हें बचाया। तुम्हारे अंदर नेकी छुपी थी, बस उसे बाहर लाने की जरूरत थी। फिर शेख ने हामिद को दुआ दी और चले गए। हामिद अपनी खानकाह में लौट आया। अब वह पूरी तरह दरवेश बन चुका था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। कुछ लोग अपनी तकलीफें बताते, कुछ दुआ मांगते और कुछ सिर्फ उसकी कहानी सुनने आते। हामिद हर किसी को एक ही बात बताता, सच बोलो, चाहे जो भी हो जाए, झूठ मत बोलो, सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और सचमुच बहुत से लोग उसकी नसीहत मानकर बदल गए। चोर चोरी छोड़ गए, झूठे सच्चे हो गए और बुरे लोग नेक बन गए। साल गुजरते गए। हामिद बूढ़ा हो गया, मगर उसका दिल जवान रहा। वह आखिरी सांस तक लोगों की खिदमत करता रहा। और जब वह इस दुनिया से गया तो लोगों ने उसे हामिद सादिक के नाम से याद किया, यानी सच्चा हामिद। हामिद की कहानी आज भी लोग सुनाते हैं। वह एक चोर था जिसने सच बोलने की कसम खाई। उस कसम ने उसे तख्त की पेशकश से बचाया, मौत से बचाया और उसे एक नेक इंसान बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी बुरा हो, अगर वह सच बोलने का फैसला करे तो वह बदल सकता है। झूठ इंसान को गिराता है, मगर सच उसे उठाता है। हामिद ने तख्त को ठुकराकर सच्चाई को चुना और वही उसकी असली जीत थी। समाप्त।